हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन में डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तीन को इस तरीके से ओपन कर लेंगे और 1 इंच चौड़ा हम लंबा सा कपड़ा लेंगे। इसे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और आस्तीन के नीचे की साइड में आपको लगा देना है। तो एक बराबर में इस तरीके से फोल्ड करें और आस्तीन के नीचे की साइड में इस तरीके से लगाकर इसके ऊपर सीधी सिलाई चला ले एक बराबर में। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको सीधी सिलाई चला लेना है। इस तरीके से सीधी सिलाई चलाने के बाद अब हमें आस्तीन का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से हम कट कर देंगे। अब हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सीधी सिलाई चला लेंगे, जो कि हमारा मार्केट जैसा रेडीमेड पाइपिंग तैयार हो जाएगा इस तरीके से, वो भी बहुत ही इजी स्टेप में। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप मार्केट जैसा रेडीमेड पाइपिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए हमारा मार्केट जैसा पाइपिंग बन के रेडी हो चुका है। अब हम 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। इसे इस तरीके से हमें दोनों तरफ से फोल्ड करना है। फिर बीच में हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, तो बीच में हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड, हमें इस तरीके से चौड़ी पट्टी वाली डोरी बना लेनी है। हम ऐसी 2 कलर की डोरी बनाएंगे, एक हमारा ये कलर और ये हमारा ग्रीन कलर, दोनों हमने 2 कलर का ऐसा डोरी बना लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ग्रीन कलर का डोरी है हम इसे इस तरीके से यहाँ पे लगाकर हम डिजाइन बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड आपको भी सिलाई करनी है, जो कि आप इस डिजाइन को इस तरीके से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम तिरछी में डोरी को लगाएंगे, फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड, हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें सिलाई चलानी है, केवल डोरी के ऊपर सिलाई चलानी है, हमें कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है। तो हम इस तरीके से डोरी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। डोरी को इस तरीके से फोल्ड कर करके हमें सिलाई चलानी है, बीच में हमें सिलाई छोड़नी है, केवल हमें डोरी के ऊपर सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारी एक साइड की हमने सिलाई कर ली है। अब हमें बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे साइड में भी सिलाई करनी है, तो हम दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई करेंगे। तो अब हम यहाँ से दूसरे साइड में सिलाई कर लेते हैं। डिज़ाइन के ऊपर हम इस तरीके से सिलाई चलाएंगे हल्का सा, फिर हम दूसरे डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे इस तरीके से। अब दूसरे डिज़ाइन के ऊपर, अब यहाँ पे भी सिलाई चलाने के बाद अब तीसरे डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड, हमें बीच में गैप देना है, बीच में हमें कपड़े पे सिलाई नहीं चलानी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चला के इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड, डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चलाने के बाद जो हमारा सिलाई है कपड़े पे, जो हमने सिलाई नहीं चलाया, बीच में गैप किया है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो धागा है इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, धागा को कट करने के बाद हमने चौड़ी पट्टी वाली 2 कलर की डोरी बनाई थी, तो दूसरे कलर की डोरी को हम इस तरीके से डिज़ाइन के अंदर डालेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक बराबर में डिज़ाइन के अंदर डोरी को डाल देना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप डोरी को डिज़ाइन के अंदर डाल दें। ऑनलाइन सिलाई से जुड़ी हुई सामान खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से सिलाई से जुड़ी हुई सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। तो फ्रेंड, आपको चौकोर शेप में इस तरीके से बाकरम की कटिंग कर लेनी है, जो कि हमारी बाकरम की चौड़ाई और लंबाई दोनों अंदर की साइड की 3 इंच है। तो इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई नापकर आप बाकरम की कटिंग कर लें और किनारे की साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करके चारों तरफ में आपको सिलाई कर लेनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा हमारा जो डिज़ाइन है उसमें भी हम इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, हम दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई चला लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा दूसरे साइड का भी डिज़ाइन कंप्लीट हो चला है। तो फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, आस्तीन में हमें यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। ये रहा हमारा डिज़ाइन। तो हम यहाँ पे किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसे इस तरीके से लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम बीच में सीधी सिलाई चला देंगे।
इस तरीके से एक बराबर में बीच में सीधी सिलाई चलाएं। सबसे पहले सिलाई चलाने के बाद जिस शेप में हमारा डिजाइन का कटिंग हुआ है उस शेप में हम सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को हम इस तरीके से घुमाकर तिरछी में सिलाई चलाएंगे। फिर हम यहाँ से कपड़े को घुमाएंगे। फिर इस तरीके से हम कपड़े को बराबर करके अब तिरछी में नीचे की साइड में हम सिलाई चला लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको चारों तरफ में सिलाई चलानी है। तो हम चारों तरफ में इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। हमने अंदर की साइड में सिलाई चला लिया है। अब हम यहाँ से हल्का सा सिलाई चलाकर धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ से हम अब धागे को कट कर देंगे। सिलाई चलाने के बाद अंदर के साइड के कपड़े की हम कटिंग करेंगे। तो बीच में सबसे पहले छोटा सा कट दें, फिर इस तरीके से बीच में कट दे दें लंबा सा। तो फ्रेंड, इस तरीके से कट करने के बाद जिस शेप में हमारा डिजाइन का कटिंग हुआ है उसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे कपड़े का। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरीके से आप अंदर के साइड के कपड़े की कटिंग कर लें। अंदर के साइड के कपड़े की कटिंग करने के बाद फ्रेंड, बीच में जो हमारा कोने के साइड का कपड़ा है उसे हल्का सा हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे। हल्का सा, ज़्यादा नहीं कट करना है। तो इस तरीके से चारों कोनों में हम कट कर देंगे। अब हम बाकरम को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो आस्तीन के कपड़े को हम उल्टा करेंगे और बाकरम को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से एक बराबर में आप बाकरम को इजीली फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बराबर में हमने बाकरम को फोल्ड कर लिया है। अब आस्तीन के कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। आस्तीन के कपड़े को सीधा करने के बाद अब हम डिजाइन के ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो थोड़ी दूरी पे आपको डिजाइन के ऊपर सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड, इस सिलाई को बाद में आपको खोल लेना है। तो इसे ज़्यादा बड़ा बड़ा सिलाई चलाएं, छोटा छोटा सिलाई ना चलाएं, बड़ा बड़ा सिलाई चलाएं। तो इस तरीके से आपको डिजाइन के बगल में सिलाई चला देना है, जो कि आपको इसमें डिजाइन बनाते समय कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए इसके ऊपर बड़ा बड़ा सिलाई चला दें। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो दूसरा डिजाइन है उसकी भी हम सिलाई कर लेंगे इसके जस्ट ऊपर की साइड में। तो फ्रेंड, हमने ऊपर की साइड में इस तरीके से डिजाइन बना लिया है। अब हम 3.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। हमारे कपड़े की चौड़ाई 3.5 इंच होनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे कपड़े की चौड़ाई 3.5 इंच है। अब हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके किनारे की साइड में हमें सिलाई चला देना है। तो हम इस तरीके से किनारे की साइड में सीधी सिलाई चला देंगे एक बराबर में। इस तरीके से सीधी सिलाई चलाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो आपको सेफ्टी पिन की सहायता से इसे सीधा करना है। तो हम इस तरीके से पिन लगाएंगे, पिन को अंदर की तरफ डालेंगे और हम इस तरीके से इसे सीधा कर लेंगे बहुत ही इजी स्टेप में। तो इस तरीके से आपको टाइटली खींचना है जो कि आपका कपड़ा सीधा हो जाए। और इस तरीके से दूसरे सिरे से आपका सेफ्टी पिन निकल जाएगा। तो यहाँ से हम सेफ्टी पिन निकाल लेते हैं। अब कपड़े को एक बराबर कर लेते हैं। अब हमें इसकी कटिंग करने के लिए हमें डिजाइन की लंबाई नापनी होगी। तो हम इस तरीके से कपड़े से डिजाइन की लंबाई नापेंगे और ऐसी 4 कटिंग कर लेंगे। ऐसी 4 कटिंग करने के बाद जो हमारा डिजाइन है उसमें हमें चूनट बनाना है। तो पीछे की साइड आपका सिलाई होना चाहिए, आगे की साइड नहीं होना चाहिए। तो अब हम सुई धागा के मदद से बीच में हम इस तरीके से चूनट बना लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बीच में चूनट बना लेना है। इस तरीके से अच्छे से सुई धागा के मदद से बीच में चूनट बना लें। तो फ्रेंड, ऐसी हमें ढेर सारी बनानी है चूनट।
टाइटली इसे खींचे हम धागा को, जिससे हमारे बीच में चूनर इस तरीके से बन जाए। तो फ्रेंड हमने इस तरीके से ढेर सारी बना ली है चुनट। अब दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट करना है और इसमें मोती लगाना है। तो हम सुई धागा के मदद से हम इसे ज्वाइंट करेंगे और इसमें मोती लगा देंगे। इसे ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसमें मोती लगाएंगे। तो यहाँ पे हम मोती लगा लेते हैं। इस तरीके से मोती लगा लें और पीछे की साइड से मोती को लॉक कर दें। मोती को टाइटली खींचें और पीछे की साइड से इस तरीके से लॉक कर दें। दूसरे डिजाइन को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड हमारा दूसरा डिजाइन भी कंप्लीट हो चला है। इस तरीके से हमने दूसरा डिजाइन भी बना लिया है। अब जो हमारा डिजाइन है, अब हमें इस तरीके से आस्तीन के नीचे की साइड में लगाकर इसके ऊपर हमें सिलाई चलाना है। तो हम एक बराबर में फ्लावर को लगाएंगे और हम इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है एक बराबर में। यहाँ से एकदम किनारे की साइड में हम सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से कपड़े को हम घुमा लेंगे, फिर हम यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। तो फ्लावर को बराबर करते रहें। अब हम यहाँ से कपड़े को दोबारा घुमाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ऊपर की साइड में भी फ्लावर लगाना है। तो फ्रेंड हमने ऊपर की साइड में भी इस तरीके से फ्लावर लगा लिया है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा आस्तीन का डिज़ाइन कंप्लीट हो चला है। तो फ्रेंड हमारा डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।